दोस्तों, वीडियो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाता हूँ। बहुत काम की बात अगर आपको सुननी है तो ध्यान से सुन लीजिए कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त जब बाज़ार गिरा है तो कई लोगों के साथ ये स्थिति होगी कि जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, वो लॉसेज में होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन तो बंद ही हो गए हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना मुश्किल भी हो गया क्योंकि लॉट साइज़ बढ़ा दिया गया है। निफ्टी जिसकी वैल्यू 5-6 लाख रुपए के आसपास होती थी, अब 15 लाख के आसपास वैल्यूएशन हो गया है। तो आपको ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वो भीड़ अब छट जाएगी। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग काम करने के लिए सोचेंगे तो एक परेशानी ये आने वाली है कि बाज़ार में जब गिरावट आती है, कितना भी लॉजिकली समझा दिया जाए कि बाज़ार तो फिर से ऊपर आने वाला है और आपके शेयर जिनका प्राइस पहले प्रॉफिट में दिख रहा था कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला था, अब वो लॉस में चले गए हैं, अब फिर से इनका रेट आ जाएगा कुछ समय के बाद, तो भी आपके अंदर पछतावा रहता है। वो पछतावा पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, एडमिट करो, प्रॉब्लम क्या है उसको देखो। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो क्या बुराई थी, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। पर सब लोग बात कर रहे थे कि अब तो निफ्टी 30,000 चली जाएगी, सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। तो जब तेजी थी सब लोग तेजी तेजी की बात कर रहे थे, बुल मार्केट सबसे बड़ा बुल मार्केट ये बात हो रही थी। अब बाजार जब गिरने लगा और चीज़ें नीचे आ गई है सबकी प्राइस, तो फिर अब बात कर रहे हैं 22,000 के लेवल की, सेंसेक्स नीचे आ जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी। तो अब आपको इस बात का गुस्सा आ रहा है कि मैंने वहाँ पे बिल्कुल नहीं बेचा बल्कि और ख़रीदा, और अब यहाँ पे जब खरीदने का टाइम आ रहा है तो मुझे घबराहट हो रही। घबराहट किस बात की हो रही कि आगे यहाँ पे अभी कुछ लूँगा वो बढ़ जाएगा, फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे तो प्रॉफिट असल में मिल रहा था, उसको मैंने बुक नहीं किया और अब मैं फिर से इस लेवल पे खरीद के बैठूं। और जहाँ जहाँ भी गिरावट में आपने खरीदने की कोशिश की या सोचा सोचा भी, तो ये हुआ कि वो इतना नीचे चला गया अगले 2-4 दिनों में कि आप घबरा ही गए। जैसे ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड 8,000 से 7,500 हुआ, फिर आपने सोचा ले लें क्या, फिर वो 7,000 के लेवल पे आया, फिर आपने कहा यार ये अब तो ले ही लेना चाहिए। अगले दिन देखो तो 6400 6200 पे खड़ा था। तो जिसने नहीं लिया वो ये सोच के घबरा गया कि ले लेता तो क्या होता, और जिसने ले लिया उसका तो सोच लो क्या हाल हो रहा होगा। तो आप किसी पॉइंट ऑफ प्राइस पे ये सबसे सही प्राइस है ऐसे बोल के एंट्री नहीं कर सकते। आपको एक रेंज ऑफ प्राइस में एंट्री करना होती है दोस्तों। तो जो जितना होशियार बने कि मैं तो बॉटम पे ही सारा माल खरीदूंगा, वो कभी भी खरीद ही नहीं पाएगा। और जो सोच रहा है कि मैं तो टॉप पे ही सारा माल बेचूंगा, वो भी कभी प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कई बार कि एक मिडिल क्लास ट्रेडर जब आया है, मिडिल क्लास स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर आया है, तो उसको झटके तो लगेंगे। तो आपको बीच बीच में हेयर कट कर लेना चाहिए कि जब भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखे, जैसे पोलीमेट लिया था हमने 2600-2700 रुपये पे, दिवाली के दिन वो 3250 दिख रहा था, 3300 भी दिखाने लगा था, तो थोड़ा थोड़ा हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब अगर वो लुढ़क के 25-2600 फिर से दिखता है, तो कम से कम जो पैसा हमने उसमें से निकाला था उसको तो हम डाल ही सकते हैं ना। तो 3200 3300 पे अगर पोलीमेट भेजा, आपने 10 शेयर बेचे, तो डेफिनेटली आप 15 से 20 शेयर खरीदने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। आप एकदम सही एकदम गलत कभी नहीं हो सकते। यहाँ पे एकदम सही मार्केट में आप कभी नहीं होते हो, एकदम गलत आप कभी नहीं होते हो, क्योंकि आप जब प्रॉफिट बुक करने जाते हो तो हो सकता है पोलीमेट को किसी ने 2700 का 3100 पे बेचा हो, फिर 3200 पे बेचा हो और वो तो 3300 तक जा रहा है, तब आपको लगा अरे यार जल्दी कर दी। लेकिन आज 2700 पे वो आदमी कूद कूद के बता रहा है सबको कि देखो मैं तो निकल गया। और किसी ने, समझो कि ट्रेंड की बात कर लेते, ट्रेंड को 7,000 पे लिया और दूसरा बंदा नहीं ले पाया, बोले कि यार मैं तो चूक गया, फिर वो 7,000 से 7,200 7,300 गया, तब जो नहीं ले पाया वो पछता रहा था, जो ले पाया वो कूद रहा था। लेकिन जब यही ट्रेंड 6400 6200 हो गया तो जो नहीं ले पाया वो नाच रहा था, जिसने ले लिया वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो यहाँ तो हर दिन चीज़ें बदलती चली जाती है दोस्तों। तो आप एकदम सही और एकदम गलत नहीं होते ना, उसकी ज़रूरत है। आपको पंडित नहीं बनना है। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आप में बेसिक कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि जब आपको प्राइजेज नीचे के लेवल पे दिखती हैं
तब आप धीरे धीरे बाइंग करते हैं। और जब प्राइस ऊपर के लेवल पे दिखती है, बाजार बहुत इन्फ्लेटेड दिखता है, तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों अभी क्या करना है कि जब निफ्टी पहले तो अपने हाई के करीब थी, अब हाई से करेक्ट होकर नीचे आ गई, एफआईआई की सेलिंग का खतरा बना ही हुआ है, और उतनी तेजी से अब पहले जो आप बाइंग देखते थे वो बाइंग अब नहीं आ रही है। ये बाइंग एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि कब से इस तरह की बाइंग आने लगी थी। तो जो चुनाव का नतीजा आया था ना, उसके बाद से आप भूल गए थे कि बाजार चलता कैसे है। तो सेंट्रल इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से निफ्टी ऐसे भागी जैसे वो सांस ही नहीं ले रही है। जो भी लेवल पे आप कुछ खरीदते थे वो बढ़ के ऊपर चला जाता था, 10%, 20%, 30%, 50% तक का प्रॉफिट आपको मिल जाता था। अगर 2 दिन गिरावट आती थी तो उससे 1.5 गुना 2 गुना की तेजी अगले 5-7 दिनों में आ जाती थी। अब सीन उल्टा है दोस्तों, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज को एक बार टच कर लिया है निफ्टी ने, और फिर अब उस तरह की बाइंग नहीं आ रही है। और ये बाइंग हो सकता है दिसंबर लास्ट तक ना आए, क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टी भी आ जाएगी। तो बीच बीच में बाइंग तो आ रही है, लेकिन हर एक लेवल पे सेलिंग हो सकती है। तो जब जब थोड़ी भी आपको बाइंग आती दिखेगी वहाँ पे, अगर आपके हाथ में कैश नहीं है तो थोड़ा कैश आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग कहाँ अटका रहेगा कि सर मैंने ये 2000 रुपये में शेयर लिया था और ये 1700 रुपये चला गया था, 1700, अब 1900 आया है, लेकिन 2000 का मेरा तो परचेज है। तो दोस्तों भूल जाओ 2000 को, 1900 पे आपने थोड़ा सा हेयर कट कर लिया। आपके पास 20 शेयर थे तो आपने 5 शेयर ही बेच दिए। और अगर फिर से ये कभी गिरता है तो 1600 पे इसको खरीदने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और अगर ये नहीं गिरता है और ये 2100, 2300, 2500 पे जाके सीधा सांस लेता है, बाजार भी भाग जाता है, तो आपको पछताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 75% क्वांटिटी तो आपके पास स्टिल रखी हुई है। और वो रखी क्यों रखनी है, अभी आप चेक करो आपके पास जो जो भी स्टॉक्स रखे हुए हैं वो माइनस में है कि प्लस में है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, लेकिन उनको रखने का एक ही पैरामीटर होगा, रखने लायक है क्या। कहाँ से पता करेंगे? ट्रेंड लाइन में जाएंगे, मनी कंट्रोल प्रो में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वीकनेस थ्रेट बहुत कम है, तो फिर आप उनको रखेंगे। स्ट्रेंथ किससे? 20 से ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी 10 से ज़्यादा, वीकनेस और थ्रेट 2 या 3 से कम, 0 या 1 हो तो बहुत अच्छी बात। वीकनेस, कमजोरी, थ्रेट, खतरे, तो ये तो कम ही होने चाहिए। और स्ट्रेंथ, ताकत, अपॉर्चुनिटी, अवसर, ये तो ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कोई शेयर अगर 2000 का 1900 पे बिक रहा है लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर हो गया तो उससे निकलेंगे। और कोई शेयर 2000 से 2200 का हो गया है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको लेंगे हम, खरीद के रखने के बारे में ध्यान रखेंगे। और तो आपने जोमेटो पहले 260 में लिया, फिर वो 270 जाके 265 आया तब और लिया, फिर वो 280 जाके 272 आया तब और लिया। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मजबूत है। ऐसे करके आप काम करेंगे दोस्तों। और कंटिन्यूटी में सोचना है। ये जो आज इतना बड़ा गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा कोई परेशानी नहीं है। और एक और बात का ध्यान रखना कि जब झटके में मंदी आती है तो आप निकल पाते हो, क्योंकि उस वक्त आपको साफ पता लगता है कि यार मंदी आ गई, खतरा है, चलो भागो। जब हलाल के तरीके से चीज़ें होती हैं ना, धीरे 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 धीरे, उसमें लोग फंस जाते हैं। तो अभी आखिरी की जो गिरावट थी, जब यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और जब लगा कि चलो अब तो सब क्लैरिटी है, बाजार अब मजबूती रहेगा, गिरावट का कोई कारण नहीं है, और सब निश्चिंत होकर बैठे थे, तब बाजार धीरे से थोड़ा माइनस खुला। उसके बाद होते 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 सेलिंग इतनी हो गई कि सोची भी नहीं थी आपने कि निफ्टी 300 पॉइंट गिर गई और बहुत बड़ा नुकसान आपको हो गया। तो ये सब बातें जो मैंने बोली है रिलेट करते हैं आप? अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में होंगे। और यही वो समय है जब अच्छे अच्छे लोगों के बुखार उतर जाते हैं, जो ट्रेडर इन्वेस्टर बनने आए थे वो दिन रात सबको शेयर मार्केट की कहानियाँ सुना रहे थे, वो अभी चुपचाप पड़े होंगे अपने घर के किसी कोने में और इधर उधर की दूसरी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये समय है दोस्तों सीखने का। सीखने का वो समय नहीं होता जब आपको लगता है मेरे 2 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए हो गए, तब हम बहुत उछल उछल के सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। और जान इसलिए नहीं पाते क्योंकि असली चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो ऐसे बुरे समय में ही नज़र आती है। उस वक्त तो हम कहीं हवा में होते हैं गुब्बारे की तरह। तो ये समय है सीखने का, और सीखने से अच्छा कोई तरीका नहीं है इस समय को गुजारने का, फेस करने का। तो आप सीख सकते हैं। हमने इंट्राडे के लिए, ऑप्शन के लिए, बैंक निफ्टी के लिए,
कमोडिटी के लिए अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और मैं हर एक को सजेस्ट करता हूं कि जिसके पास हफ्ते में या महीने में 5 मिनट का भी टाइम है, वो भी आदमी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना सकता है। और उसके पास कैपिटल कितनी है सवाल ही नहीं है, 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, तो भी काम चलेगा। आप एक लिगेसी तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो उसके लिए कोशिश करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो एआई आ चुका है, एजुकेशन और करियर का क्या होने वाला है, किस तरह के ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे, वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इन्वेस्टमेंट अब आपके लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता, असेंशियल चीज़ बन चुकी है, तो इसको हल्के में तो लेना ही मत। बाकी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट ले सकते हैं। एक बड़े सपोर्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम एक हमारा कोर्स है जिसका एक्चुअल प्राइस हमने रखा है 4,999 के आसपास, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आप कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी की बुक्स है हमारी, छोटी छोटी बुकलेट्स थी, 4 बुक्स का सेट था, तो एक एक बुकलेट का कीमत 299 था। अभी 99 रुपीज़ में पोस्टेज के साथ में वो आपको भेजी जा सकती है, तो आप जी पे कर दें। और एक छोटी सी बुक आपने मंगाई, उसको पढ़ा, उसको लगा कि हाँ ये काम की है, फ़ायदेमंद है, क्या आपको कोई सहारा मिला, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। इतना कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन किसी के लिए वो मदद मत करो जो वो खुद के लिए नहीं खुद के लिए कर सकता हो। तो आपको सीखना पड़ेगा ही, इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा ही। और हम अगर स्पून फीडिंग करें और आपको सिर्फ शेयर्स के नाम बताते जाएं और ये बताते जाएं कि बस आप कुछ मत सीखो और आप फ़ायदा बना लोगे, तो नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरे तो आपने डरते घबराते 20,000 50,000 के म्यूचुअल फंड या शेयर खरीद भी लिए तो इससे ज़िंदगी नहीं बदल जाएगी। अगर आप अपनी कमाई का 70-80% मार्केट में लगाएंगे, उसके लिए चाहिए पूरा नॉलेज, पूरी समझ। क्योंकि बाज़ार में जब इस तरह के गड्ढे आएंगे, तब अगर आपकी अपनी समझ नहीं है तो आपका ये बुखार 2-4 दिन में ही उतर जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो आप सह रहे हैं वो हम भी सह रहे हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में 10,000 का नुकसान दिख रहा हो तो सोचिए हमारे पोर्टफोलियो में क्या हो रहा होगा। थैंक यू, बाय।